हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। फिर से हम हैं फिजिक्स की क्लास में और आपका फिर से एक बार स्वागत है फिजिक्स की आपकी क्लास में ऑनलाइन पाठशाला की। ओके, आज हम बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स की जो एनसीईआरटी में हैं और जो एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। ओके, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स को हमको बहुत सीरियसली लेना है। क्यों? क्योंकि उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही जेईई में भी आ सकते हैं और नीट में भी आ सकते हैं। ठीक है, उन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे आए हैं जो डायरेक्टली एनसीईआरटी में जो न्यूमेरिकल गिवन है उन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है डायरेक्टली। ओके, कुछ वैल्यूज चेंज किए डायरेक्टली क्वेश्चन एज इट इज़। तो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो उन्हीं न्यूमेरिकल की हम बात करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल, फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल का लेते हैं हम, वो है क्वेश्चन नंबर 6.9। देखते हैं। तो क्वेश्चन 6.9, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर coils, one of small radius r1 and other of large radius r2, such that r1 is very less than r2 are placed coaxially with their centers coincide। मतलब कि हमने दो कॉइल, एक का रेडियस है r2, ओके, और दूसरी कॉइल जो कि बहुत छोटी सी कॉइल है, इसका रेडियस है r1। कॉन्सेंट्रिकली एक ही प्लेन में रखे हुए हैं, एक्सिस भी उनकी कॉन्साइड कर रही है और सेंटर भी कॉन्साइड कर रहा है, कोएक्शियली। ओके, इस तरीके से रखा है। हमें फाइंड करना है ऑब्टेन द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अरेंजमेंट। इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना, मतलब कि इसको हम कॉइल नंबर 1 कहेंगे और इसको कॉइल नंबर 2 कहेंगे। तो 1 का 2 के कारण और 2 का 1 के कारण क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो हमें कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 ड्यू टू 2। हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 ड्यू टू 2। ठीक है, म्यूचुअल, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ध्यान से समझना है अपने को। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 ड्यू टू 2। तो हमको फाइंड करना पड़ेगा फाई 1 ड्यू टू 2। ओके, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 एंड एरिया ऑफ, सॉरी, फाई 1 ड्यू टू 2, फाई इन 1 ड्यू टू 2, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 एंड एरिया ऑफ 1। अब 2 का मैग्नेटिक फील्ड 1 पर क्या होगा, मतलब सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 2 के कारण 1 पर सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो हमको पता है सर्कुलर कॉइल में अगर हम I2 करंट फ्लो करवाते हैं, इसमें I2 करंट फ्लो अगर करवाते हैं तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाई 2r2। ये सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पता चलेंगे। और A1 की अगर हम बात करें तो वो होगा पाई r1 स्क्वायर। अब यहाँ पर आप सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड इसलिए यूज़ कर सकते हो क्योंकि r1 का वैल्यू r2 के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, बहुत छोटा है, इसलिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो वैल्यू हम पुट करेंगे, फाई 12 इज इक्वल टू B2 का वैल्यू हम पुट करेंगे, तो ये होगा म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाई 2r2 एंड इंटू पाई r1 स्क्वायर। I2 को हम कॉमन ले लेते हैं तो हमको मिलता है म्यू नॉट पाई r1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r2 इंटू I2। और हमको पता है फाई 12 क्या होता है, m12 इंटू I2। इसी का तो न्यूमेरिकल करना है अपने को, इसी कॉन्सेप्ट पे तो बेस्ड न्यूमेरिकल करना जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो m12 हमको क्या मिलता है, m12 हमको मिलता है म्यू नॉट पाई r1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r2, ये हमको मिला। ओके, तो फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हुआ। अब हमको सेकंड वाला पार्ट सॉल्व करना है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट के लिए इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। यहाँ से हमने इसे कॉपी किया और नेक्स्ट पेज पे इसे पेस्ट कर दिया। ओके, क्वेश्चन वापस से। अब हम बात कर रहे हैं 2 1 का, M21 मतलब कि म्यूचुअल इंडक्टेंस
म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 ड्यू टू 1। ओके, तो 1 तो छोटा सा कॉइल था, ओके, जिसका रेडियस छोटा सा R1 है, और 2 जो है वो लार्जर कॉइल है जिसका रेडियस R2 गिवन है। अब हम 1 में करंट फ्लो करवा रहे हैं, ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड 1 में ही बनेगा। हम बात करेंगे फाई इन 2 ड्यू टू 1, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 और एरिया हमको 1 का ही लेना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हमको समझना, एरिया हमको 1 के, क्योंकि कॉमन एरिया जिससे फ्लक्स पास हो रहा होगा वहीं का एरिया लोगे ना। जहाँ फ्लक्स पास ही नहीं हो रहा है, जहाँ पर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स प्रेजेंट ही नहीं, बाहर वाले एरिया में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स प्रेजेंट ही नहीं है, तो उसका एरिया क्यों लेंगे हम? तो इसलिए हम A1 ले रहे हैं। तो B1 का वैल्यू हम लिख सकते हैं म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय 2R1 इंटू पाई R1 स्क्वायर। एक R1 से R1 को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो फाई टू 1 हमको मिला म्यू नॉट पाई R1 बाई 2 इंटू I1। और ये तो हमको पहले से ही पता है कि फाई टू 1 इज इक्वल टू M21 इंटू I1 होता है। ओके, तो यहाँ से हमको M21 का वैल्यू क्या मिला? म्यू नॉट पाई R1 बाई 2। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दोनों कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड कर लिया। ठीक है, यहाँ पर दोनों कॉइल का म्यूचुअल M21 और M12 दोनों अलग अलग होंगे, ये बात हमको ध्यान से समझना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन हमारे पास में है म्यूचुअल इंडक्टेंस से रिलेटेड। क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 6.8। करंट इन सर्किट फॉल्स फ्रॉम 5 एम्पियर टू 0 एम्पियर, मतलब इनिशियल करंट 5 एम्पियर गिवन है और फाइनल करंट 0 एम्पियर गिवन है। इन 1 सेकेंड डेल्टा टी कितना गिवन है? डेल्टा टी गिवन है 0.1 सेकेंड, ये 0.1 सेकेंड है। ओके, इफ एन एवरेज ईएमएफ, ओके, एवरेज ईएमएफ 200 वोल्ट इंड्यूस्ड, गिव एन एस्टिमेट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, अगर हम बात करें इंड्यूस ईएमएफ की, एवरेज इंड्यूस ईएमएफ, तो वो होता है L डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ओके, और इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, अभी हम डायरेक्शन की बात नहीं करते। ओके, तो डेल्टा, तो इसको लिख सकते हैं L डेल्टा आई का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ओके, अब डेल्टा आई क्या होगा? डेल्टा आई क्या होगा? फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट। ओके, फाइनल करंट माइनस, इसे हम कैपिटल लिख सकते हैं, कैपिटल आई, फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट, तो डेल्टा आई हमको मिलेगा। फाइनल करंट कितना है? 5। ओके, सॉरी, फाइनल करंट 0 है और इनिशियल करंट कितना था? 5, तो डेल्टा आई हमको 5 एम्पियर मिला। ठीक है, सारी वैल्यू पुट करते हैं, तो E का वैल्यू तो 200 गिवन है, L का वैल्यू हमको फाइंड करना है, डेल्टा आई इसका मैग्नीट्यूड है, वैसे तो ये डेल्टा आई -5 आया, पर इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 5 और 0.1 डेल्टा टी का वैल्यू, तो L का वैल्यू कितना आया? 200 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 5, ये 0.1 से 0 कैंसिल होगा, हमको मिलेगा 4 हेनरी। आंसर मिला हमको 4 हेनरी। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम देख रहे हैं। 6.9 क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6.9। अ पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल हैज म्यूचुअल इंडक्टेंस 1.2, तो M का वैल्यू 1.5 हेनरी गिवन, इट इज नॉट 1.2, 1.5 गिवन। इफ द करंट इन वन कॉइल चेंजेस, तो डेल्टा आई हमको दे रखा है 0 to 20, सो 0 माइनस 2, सॉरी 20 माइनस 0 एम्पियर। चेंज कितना हुआ? 0 to 20, तो 0 माइनस 20। और डेल्टा टी कितना गिवन है? डेल्टा टी गिवन है 0.5 सेकेंड। बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं पर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। फ्लक्स का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, फ्लक्स का वैल्यू हमको फाइंड करना है, हमको पता है डेल्टा फाई। ओके, व्हाट इज द चेंज इन फ्लक्स विथ अदर कॉइल? तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू L डेल्टा आई हम लिख सकते हैं। तो डेल्टा फाई, L का वैल्यू कितना गिवन है? सॉरी, इट इज नॉट L, इट इज M, तो इसे हम M लिख देते हैं।
यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात कर रहे हैं तो m डेल्टा आई लिख सकते हैं। तो डेल्टा फाई हमको फाइंड करना है। m का वैल्यू कितना गिवन है 1.5 गिवन है, और डेल्टा t का वैल्यू कितना गिवन है, सॉरी डेल्टा i का वैल्यू गिवन है। डेल्टा t की तो ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर, डेल्टा i का वैल्यू गिवन है 20। तो ये हमको मिलेगा 20 इंटू 1.5, इसको लिख सकते हैं 3/2 इंटू 20, तो ये 10 टाइम्स कैंसिल होगा, तो हमको मिलेगा यहाँ पर 30 वेबर। डेल्टा फाई का वैल्यू 30 वेबर मिला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी सिंपल ही था, पर हमें सॉल्व करना था इसलिए हमने सॉल्व किया, है ना। हमें एक बार देखना था एनसीईआरटी के क्वेश्चंस किस टाइप से होते हैं। ये बोर्ड लेवल में इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से समझिएगा। अगर हमारे पास में एक स्क्वायर कॉइल है, एक स्क्वायर कॉइल है, ओके, एक स्क्वायर कॉइल है जिसका लेंथ हमने मान लिया कैपिटल एल, जिसका साइड हमने मान लिया कैपिटल एल है, और इसके सेंटर पर को एक्चुअली एंड कॉन्सेंट्रिकली एक छोटा सा कॉइल और रखा है जिसका साइड है स्मॉल एल। जो बड़ा वाला कॉइल है इसमें हम आई करंट फ्लो करवा रहे हैं, ठीक है। इन दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस हमको फाइंड करना है। फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ दिस स्मॉलर एंड लार्ज कॉइल। ओके, व्हाट वी हैव टू फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ smaller coil due to larger coil। ओके, ये हमको फाइंड करना है। तो इस लार्जर कॉइल के कारण सेंटर पर, क्योंकि यहाँ पर गिवन है इफ L इज़ वेरी वेरी लेस देन L, वही वाला केस हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, बस यहाँ पर सर्कुलर की जगह हमने स्क्वायर कॉइल यूज़ किया। तो हमको यहाँ पर इस लार्जर कॉइल के सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, और इसे कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर। हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर। उसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, तो उस कंडक्टर के कारण आर डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो हमको, ये फार्मूले भी सारे आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पता चलेंगे। इट इज़ वन एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट लॉ। तो यहाँ पर अगर कोई पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है ना, जैसे इस कंडक्टर में अगर आई करंट फ्लो रहा है, मान लो इस कंडक्टर में आई करंट फ्लो रहा है, तो आर डिस्टेंस पर ये एंगल है अल्फा, ये एंगल है बीटा। अपर एंड जो है, ऊपर वाला जो एंड है उसका एंगल है अल्फा, लोअर एंड जो है एक दूसरे एंड का एंगल है बीटा। तो यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये फार्मूला आपको याद रखना है। और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। करंट की डायरेक्शन में हमको थंब को रखना है, फिंगर को रोटेट करना। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, इनवर्ड होगी, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। तो एक इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज करेंगे। हम एक फर्स्ट साइड इसका लेंगे ए बी, इसके कारण सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना निकलेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी एट सेंटर, वो हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ से अगर हम दोनों का एंगल और डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो कितना मिलेगा, जरा सब ध्यान से समझते हैं हम, है ना। यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हो गया L/2, कैपिटल L/2, और दोनों एंगल हो गए 45 डिग्री के। एंगल की टोटल एंगल 90 डिग्री है, तो हाफ हो जाएगा 45। तो यहाँ पर R का वैल्यू तो कितना आया L/2, R का वैल्यू कितना आया L/2, और अल्फा और बीटा का वैल्यू कितना आया 45 डिग्री। अल्फा बीटा का वैल्यू कितना आया 45 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी कंडक्टर एट द सेंटर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई L/2 इंटू साइन 45 डिग्री
साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, तो होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ओके, डिवाइडेड बाई ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा तो 2 पाई एल हमको मिला, और इसका वैल्यू 1/√2 होता है, इसका वैल्यू भी 1/√2 होता है, तो 2/√2 हम लिख सकते हैं। ओके, तो 2 से 2 भी यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी कंडक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई √2 पाई एल। ये एक कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड आई। अब आप ध्यान से देखेंगे तो इसका डायरेक्शन कैसा होगा, आउटवर्ड। इसका डायरेक्शन कैसा होगा, आउटवर्ड, तो हम यहाँ पर एक सर्कल लगाकर उसमें डॉट लगा देते हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, अगर हम BC की बात करें तो उसकी डायरेक्शन भी आउटवर्ड होगी, तो इसके साथ में इतना ही अमाउंट और ऐड हो जाएगा। ऐसे CD की बात करें और ऐसे DA की बात करें, मतलब चारों पार्ट के कारण अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे तो आउटवर्ड ही आएगी। मतलब अल्टीमेट जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितना होगा, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर BC हम लिख देते हैं 4 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिंगल कंडक्टर। तो 4 टाइम्स म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई √2 पाई इंटू एल, ये आया। अब हम बात करते हैं फ्लक्स की। फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉलर कॉइल। तो फाई इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 इंटू एल स्क्वायर। सेकेंड का एरिया कितना होगा, एल स्क्वायर होगा ना, तो वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई √2 पाई इंटू एल स्क्वायर। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट था। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट पता है तो, मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट पता है तो बस एरिया का मल्टीप्लाई करना छोटे वाले कॉइल का, बाकी तो इजी था। इस तरीके से हम बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स देख सकते हैं, हम देख सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से हमको समझना है। अगर कोई भी डाउट आपको आता है तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट कमेंट, यू कैन आस्क एनी डाउट, we will solve your doubts, okay? And also you can check your doubts, okay? You can ask your doubts on our website, which is www.onlineepathshala.in, okay? और इसके आप PDF भी वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके सारे PDF भी आप वहीं से डाउनलोड कर पाएंगे। मतलब कि आपको नोट्स बनाना है, अगर सिस्टमेटिकली नोट्स बनाना है तो वहाँ से आपको सिस्टमेटिकली नोट्स डायरेक्टली मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।